दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे विगत वर्षों में सीटेट में पूछे गए पर्यावरण अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जिसका पहला प्रश्न है, दिए गए प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। क्या आपने अपने घर या स्कूल के आसपास जानवर देखे हैं जिनके छोटे बच्चे हैं? अपनी नोटबुक में उनके नाम लिखिए। इस प्रश्न के माध्यम से किस प्रक्रमण कौशल का आकलन किया गया है? पहला है अवलोकन एवं रिकॉर्डिंग का, दूसरा है वर्गीकरण एवं चर्चा का, तीसरा है परिकल्पना एवं प्रयोग का और चौथा है न्याय के लिए सरोकार। तो इसका सही आंसर है अवलोकन एवं रिकॉर्डिंग का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 5 की शिक्षिका एक एल्यूमिनियम फॉयल लेती है और पानी में डाल देती है एवं दिखाती है कि वह ऊपर तैरता है। फिर वह फॉयल को मरोड़कर जोर से दबाती है और फिर से पानी में डालती है तथा विद्यार्थियों को दिखाती है कि वह डूबता है। बाद में वह विद्यार्थियों को यह सोचने और कारण देने के लिए कहती है कि ऐसा क्यों हुआ है। इस प्रश्न का उत्तर देने में निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रमण कौशल का प्रयोग किया जाएगा? पहला है मापन, दूसरा है परिकल्पना, तीसरा है वर्गीकरण और चौथा है अवलोकन। तो इसका सही आंसर है अवलोकन कौशल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NCERT की पर्यावरण अध्ययन की कक्षा 5 की पाठ्यपुस्तक में सुनीता अंतरिक्ष में शीर्षक पाठ स्पेसशिप में अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स के अनुभवों का वर्णन करता है। इसे शामिल करने के क्या कारण हो सकते हैं? पहला है, यह घटना अंतरिक्ष यात्रियों की ज़िंदगी में झांकने का अवसर देती है। दूसरा है, यह घटना स्पेसशिप में भौतिक स्थितियों का वर्णन करती है। और नंबर 3 है, यह घटना स्त्री पुरुष लिंग जेंडर रूढ़िवादिता को चुनौती देती है। और चौथा है, यह घटना गुरुत्वाकर्षण की अवधारणा को समझने में मदद करती है। तो इनमें से बताना है कि कौन कौन से कथन सत्य हैं। तो इसका आंसर होगा पहला, दूसरा और तीसरा। ये कथन सत्य हैं, चौथा कथन असत्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य संबंधित नहीं है? पहला है, विज्ञान के आधारभूत प्रत्ययों और सिद्धांतों को रटकर याद कर लेना। दूसरा है, पर्यावरण को खोजने के अवसर प्रदान करना। तीसरा है, अवलोकन, मापन, भविष्य कथन और वर्गीकरण जैसे कौशलों का विकास करना। और चौथा है, भौतिक और सामाजिक परिवेश के प्रति संवेदनशीलता। तो इसका सही आंसर है विज्ञान के आधारभूत प्रत्ययों और सिद्धांतों को रटकर याद कर लेना। ये प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए आवश्यक उद्देश्य नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण से उन प्रक्रिया पर आधारित कौशलों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए जो पूछताछ आधारित प्रत्यक्ष अनुभवों के केंद्र बिंदु हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा कौशल नहीं है? पहला है पूर्वानुमान, दूसरा है निर्धारण, तीसरा है निष्कर्ष निकालना और चौथा है अवलोकन। तो इसका सही आंसर है निर्धारण करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 5 की अध्यापिका माहिका चाहती है कि उसके विद्यार्थी आसपास के पौधों का अवलोकन करें। सार्थक अधिगम सीखने के लिए उसे बच्चों को क्या करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए? पहला है, यह समझना कि पौधे भी सजीव होते हैं। दूसरा है, यह समझना कि पौधे हमारे लिए उपयोगी होते हैं। तीसरा है, अधिकतम पौधों के नाम लिखना। और चौथा है, उनकी ऊंचाई, पत्तियों, गंध और उगने के स्थानों में अंतर का अवलोकन करना। तो इसका सही आंसर है उनकी ऊंचाई,
पत्तियों, गंध और उगने के स्थानों में अंतर का अवलोकन करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है EVS संक्षेपण रिक्त स्थान अर्थ में प्रयुक्त होता है। पहला है एनवायरनमेंटल स्किल्स, दूसरा है एनवायरनमेंटल साइंस, तीसरा है एनवायरनमेंटल सोर्सेस और चौथा है एनवायरनमेंटल स्टडीज। तो इसका सही आंसर है एनवायरनमेंटल स्टडीज। EVS का संक्षेपण रूप एनवायरनमेंटल स्टडीज होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। पहला है कक्ष में होने वाले अधिगम को विद्यालय के बाहर की दुनिया के साथ जोड़ना, दूसरा है शिक्षक कक्ष में कड़े अनुशासन को सुनिश्चित करे, तीसरा है बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए अवश्य अभिप्रेरित करना और चौथा है बच्चों को अपने निकटतम परिवेश से परिचय प्राप्त करने के लिए अवसर देना। तो इसका सही आंसर है विद्यार्थियों को कक्ष में कड़े अनुशासन को सुनिश्चित करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ में सर्वेक्षण और लेखन पर एक भाग का मुख्य उद्देश्य है। पहला है शिक्षार्थियों की सामान्य जानकारी का आकलन करना, दूसरा है शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना कि वे चीज़ों को खोजें और सीखें, तीसरा है विषय की आधारभूत अवधारणाओं को सीखने में शिक्षार्थियों की मदद करना और चौथा है शिक्षार्थियों के व्यावहारिक कौशलों में सुधार करना। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना कि वे चीज़ों को खोजें और सीखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कक्षा 5 की EVS की पाठ्य पुस्तक के किसी पाठ में सोचिए और चर्चा कीजिए भाग में नीचे दिया गया कथन लिखा है, यदि आपके गांव अथवा शहर में एक सप्ताह तक पेट्रोल अथवा डीजल ना हो तो क्या होगा। इस कथन का मुख्य उद्देश्य है, पहला है छात्रों को तेल के न्याय संगत उपयोग के बारे में संवेदनशील बनाना, दूसरा है छात्रों को पेट्रोल और डीजल के स्रोतों के बारे में मूल्यांकन, तीसरा है वास्तविक जीवन की चिंताओं को समझने हेतु कल्पना और सोचने विचारने की कुशलता को बढ़ावा देना और चौथा है पेट्रोल और डीजल की कमी के बारे में जागृति उत्पन्न करना। तो इसका सही आंसर है वास्तविक जीवन की चिंताओं को समझने हेतु कल्पना और सोचने विचारने की कुशलता को बढ़ावा देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राथमिक स्तर पर EVS की पढ़ाई का एक प्रमुख उद्देश्य है। पहला है विषय की मूल संकल्पनाओं की गहन समझ विकसित करना, दूसरा है अगले स्तर के अध्ययन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना, तीसरा है कक्षा की पढ़ाई को शिक्षार्थी के विद्यालय से बाहर के जीवन से संबंधित करने में सहायता करना और चौथा है स्वतंत्र रूप से हस्तसिद्ध क्रियाकलापों को करने का कौशल अर्जित करना। तो इसका सही आंसर है कक्षा की पढ़ाई को शिक्षार्थी के विद्यालय से बाहर के जीवन से संबंधित करने में सहायता करना ही प्राथमिक स्तर पर EVS की पढ़ाई का मुख्य उद्देश्य होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राथमिक स्तर की EVS की पाठ्यचर्या को शुद्ध विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की संकल्पनाओं को सम्मिलित करके विकसित किया गया है। ऐसा करने का मुख्य उद्देश्य है, पहला है शिक्षार्थी को पर्यावरण को साकल्यवादी ढंग से देखने योग्य बनाना, दूसरा है पढ़ाई के विषयों की संख्या को कम करना और तीसरा है विद्यार्थी के बस्ते का बोझ कम करना और चौथा है विषय अध्यापकों की आवश्यकता को कम करना। तो इसका सही आंसर होगा शिक्षार्थी को पर्यावरण को साकल्यवादी ढंग से देखने योग्य बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में पर्यावरण अध्ययन पढ़ने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है। पहला है इसे बच्चों को मुख्य शब्दावली की सही परिभाषा याद करने योग्य बनाना, दूसरा है
इसे शिक्षार्थियों को विद्यमान विचारों और अभ्यासों पर प्रश्न करने के योग्य बनाना। तीसरा है इसे बच्चों को समाज के एक जिम्मेदार सदस्य के रूप में बढ़ने के योग्य बनाना। और चौथा है इसे बच्चों को संस्कृति अभ्यासों में विविधता का सम्मान करने के योग्य बनाना। तो इसका सही आंसर है इसे बच्चों को मुख्य शब्दावली की सही परिभाषा याद करने के योग्य बनाना चाहिए। ये कथन असत्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है NCERT की पाठ्य पुस्तक में पर्यावरण अध्ययन को उच्च प्राथमिकता और स्थान दिया गया है। पहला है अधिक संख्या में अभ्यास प्रश्नों को शामिल करने के लिए। दूसरा है विषय की आधारभूत संकल्पनाओं की व्याख्या करने के लिए। तीसरा है चिंतन और विस्मय के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराने के लिए। और चौथा है तकनीकी शब्दावली की सटीक परिभाषाएं उपलब्ध कराने के लिए। तो इसका सही आंसर है चिंतन और विस्मय के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराने के लिए ही NCERT की पाठ्यपुस्तकों में पर्यावरण अध्ययन को उच्च प्राथमिकता और स्थान दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिक्त स्थान को छोड़कर बच्चे के विकास को आकार देने वाले वातावरणीय कारकों में निम्नलिखित सभी शामिल हैं। पहला है शिक्षा की गुणवत्ता। दूसरा है पौष्टिकता की गुणवत्ता। तीसरा है शारीरिक गठन। और चौथा है संस्कृति। तो इसका सही आंसर है शारीरिक गठन। शारीरिक गठन को छोड़कर बच्चे के विकास को आकार देने वाले सभी वातावरणीय कारक हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कक्षा में एक प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होती है जब शिक्षक बच्चों के ज्ञान को पढ़ाई जाने वाली नई संकल्पना के साथ जोड़ने में सहायता करता है। इसके पार्श्व में निहित उद्देश्य है रिक्त स्थान को बढ़ावा देना। पहला है शिक्षार्थी स्वायत्तता। दूसरा है पुनर्वलन। तीसरा है ज्ञान का सहसंबंध एवं स्थानांतरण। और चौथा है व्यक्तिक भिन्नताएं। तो इसका सही आंसर है ज्ञान का सहसंबंध एवं स्थानांतरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायु हर जगह है प्रकरण पर पढ़ाते समय एक शिक्षक विद्यार्थियों से निम्नलिखित प्रश्न पूछता है। पहला है क्या मृदा में वायु है। दूसरा है क्या पानी के अंदर वायु है। तीसरा है क्या हमारे शरीर में वायु है। और चौथा है क्या हमारी हड्डियों में वायु है। शिक्षक निम्नलिखित में से कौन सा कौशल विकसित करने का प्रयास कर रहा है। पहला है वर्गीकरण कौशल। दूसरा है चिंतन कौशल। तीसरा है संवेगात्मक कौशल। और चौथा है अवलोकन कौशल। तो इसका सही आंसर है चिंतन कौशल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है। पहला है बच्चों पर आकलन के लिए शब्दावली और परिभाषाओं का बोझ डालना। दूसरा है जीवन और पर्यावरण से सरोकार रखने वाले मूल्यों को आत्मसात करना। तीसरा है प्राकृतिक व सामाजिक वातावरण के बारे में उत्सुकता जगाना। और चौथा है बच्चों को खोजने की क्रियाओं में लगाना तथा व्यावहारिक क्रियाएं करवाना जो संज्ञानात्मक और मनश्चालक कौशलों के विकास में सहायक होती हैं। तो इसका सही आंसर है कि बच्चों पर आकलन के लिए शब्दावली और परिभाषाओं का बोझ डालना ये पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित है। पहला है अपने ज्ञान का विस्तार करने के लिए बच्चों को सूचना देना कि उन्हें कौन सी पुस्तकें पढ़नी चाहिए। दूसरा है विद्यालय में बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना। तीसरा है बच्चों को तकनीकी शब्दावली और परिभाषाओं से परिचित कराना। और चौथा है पर्यावरण अध्ययन से संबंधित तकनीकी शब्दों का आकलन। तो इसका सही आंसर है विद्यालय में बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना ही पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन स्वयं करते हैं, इस कथन का श्रेय किसे जाता है? तो इसका सही आंसर बताना है दोस्तों। पहला है पावलोव, दूसरा है पियाजे, तीसरा है कोहलबर्ग और चौथा है स्किनर। तो इसका सही आंसर होगा पियाजे। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन स्वयं करते हैं, इस कथन का श्रेय जीन पियाजे जी को जाता है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों के विभिन्न भागों के शिक्षण हेतु आवश्यक है। पहला है पाठ्य पुस्तक, दूसरा है पौधों का अवलोकन, दूसरा है श्यामपट्ट और चौथा है पौधों का चित्र। तो इसका सही आंसर है पौधों का अवलोकन। पौधों का अवलोकन के माध्यम से ही बच्चों को पौधों के विभिन्न भागों के बारे में शिक्षण कराया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। बच्चों में प्रतिदिन डायरी लिखने, मौसम दर्ज करने एवं उससे संबंधित प्रश्न पूछने पर बच्चों में किस कौशल का विकास होता है? पहला है अनुमान लगाने का, दूसरा है लेखन का कौशल, तीसरा है संप्रेषण कौशल और चौथा है मापने का कौशल। तो इसका सही आंसर है संप्रेषण कौशल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के अनुभवों को महत्व देना चाहिए, क्योंकि पहला है बच्चों को अपनी बात बताने में आनंद आता है, दूसरा है इससे बच्चों का अदाई कौशल परिमार्जित होता है, तीसरा है अभिव्यक्ति के कौशल का विकास होता है और चौथा है विषय को बच्चों के अनुभवों से जोड़ने पर सीखने की प्रक्रिया को बढ़ावा मिलता है। तो इसका सही आंसर है विषय को बच्चों के अनुभवों से जोड़ने पर सीखने की प्रक्रिया को बढ़ावा मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञान व निर्माण में निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है? पहला है अनुभव, दूसरा है अवधारणा का बनना, तीसरा है अन्वेषण विधियाँ एवं सत्यापन और चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। ज्ञान निर्माण में इन तीनों की आवश्यकता होती है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।